स्वागत है दोस्तों आपका मेरे देव एंड एसोसिएट चैनल पे, जिसके अंदर हम जीएसटी की इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग नॉलेज और टैली की एंट्रियाँ समझते हैं। लास्ट एंट्री में आपने वीडियो मेरे आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं टैली के अंदर। तो इस बार मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट टीडीएस एंट्री रेंट की और कॉन्ट्रैक्ट की हम टैली में कैसे करें। तो ये कुछ पर्टिकुलर मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, जिसके अंदर रेंट है 35,000, TDS 10% 3,500, पेबल टू लैंडलॉर्ड 31,500। और सेम एंट्री हम कॉन्ट्रैक्ट की करेंगे, जिसमें ₹1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, TDS 2% 2,000 है, एंड कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है हमने 98,000 की। तो चलिए चलते हैं हम टैली पे। ये मैंने एक कंपनी क्रिएट की हुई है देव एंड एसोसिएट्स के नाम पे। इसमें अभी मैंने कोई एंट्री नहीं डाली, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। बैलेंस शीट भी एकदम खाली है। तो चलिए गाइस एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे एंट्री रेंट की 35,000 की। हम यहाँ पर करेंगे प्लस V, जनरल एंट्री, ऑल्ट C, रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रुप आएगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर 35,000, पेबल टू अमन कुमार। तो यहाँ पर ऑल्ट C करेंगे हम, अमन कुमार। अमन कुमार ऑलरेडी मैंने इसमें ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो इसका ग्रुप मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ग्रुप है सिंडिकेटर। ये पर्टिकुलर आपने एंटर करके अमन कुमार के नाम से एंट्री डाल दी। यहाँ पर जो भी रेंट पे बिल नंबर है वो आप डाल दीजिए। सपोज इसमें हम डाल देते हैं 15 नंबर। डेट जो भी है वो आप डाल दीजिए रेंट की, एंटर मारिए इसको। तो ये हमने एक सिंपल एंट्री डाल दी रेंट की, जिसके अंदर अगर आप P&L में जाके देखेंगे तो रेंट दिखाएगा 35,000। बैलेंस शीट में भी कोई पेबल नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। तो हम इसकी TDS की एंट्री डालेंगे, V प्रेस करेंगे, अमन कुमार को कर देंगे डेबिट 3500 से। ये देखिए दोस्तों, 3500 से अमन कुमार डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पर ऑल्ट C, TDS पेबल के एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पर इसको आप 0 रहने दीजिए, एंटर कीजिए। TDS पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। नरेशन जो आप चाहे लिख सकते हैं अपने रेंट के हिसाब से। मैंने अभी इसका अप्रैल 2022 की एंट्री चलो डाल दी। अब गाइस देखिए इसका इफेक्ट आएगा 35,000 का रेंट हमने क्लेम कर लिया है। 3,500 हमारी लाइबिलिटी आ गई TDS की। अब इसको हम पे कर देते हैं। V प्रेस कीजिए, F5 पेमेंट। सपोज हम इसको कर देते हैं कैश में पे। TDS 3,500 कैश पेड TDS फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आप इसका इफेक्ट देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। इफेक्ट इसका नील हो चुका है, TDS की आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है। सिर्फ आपने जो चेक देना है वो देना है लैंडलॉर्ड को 31,500 का। भाई ये देखिए 31,500 आपका पेबल आ गया, जो मैंने यहाँ पर ये दिखा, ये 31,500। अब ये 31,500 आपने चेक उनको पे कर देना है। आप यहाँ पर अकाउंट कर दीजिए, क्रिएट ए लेज़र, क्रिएट HDFC बैंक। सपोज हम क्रिएट कर लेते हैं अंडर ग्रुप बैंक। वट एवर अकाउंट नंबर आप डाल दीजिए ना, जो भी आपका नंबर है, एड्रेस स्टेट दिल्ली, पिन कोड आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। चलो हमने बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर करते हैं लैंडलॉर्ड को पेमेंट। V प्रेस किया, HDFC बैंक, अमन कुमार। ये देखिए हमने अमन कुमार को 31,500 पे करना था, 31,500। यहाँ पर जो भी चेक नंबर है आप डाल दीजिए, 888721 अप्रैल
ठीक है गाइस, ये आप देखिए 35,000 बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पर नील हो गया, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है टीडीएस की और ना ही कोई पेबल है रेंट का। आपने इसको अकाउंट से पे कर दिया है, ठीक है 31,500। चलो अभी हमने ओपनिंग नहीं डाला लेकिन तब नेगेटिव दिखा रहा है बैलेंस। अब इसी तरह की एंट्री हमने डालनी है। हाँ सॉरी, एक बात आपको बताना भूल गया कि अगर आप ये चाहें एंट्री तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए रेंट, इस एंट्री को आप स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। रेंट अमन कुमार को आप यहाँ पर 31,500 कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए आप ऑन अकाउंट टीडीएस पेबल। ये देखिए गाइस, इस एंट्री का इफेक्ट भी सेम ही है। अगर इस एंट्री को आप करेंगे ना तो आप ध्यान से देखिए, रेंट ऊपर आ गया 35,000, अमन कुमार पेबल 31,500, टीडीएस पेबल 3,500। तो ये एंट्री पास करने के बाद आप अमन कुमार को 31,500 की पेमेंट कर सकते हैं और टीडीएस आप 3,500 का पे कर सकते हैं। तो डबल एंट्री करने के बजाय आप सिंगल एंट्री भी अपनी करके इससे काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इस एंट्री को मैं स्किप कर देता हूँ। अब हम एंट्री करते हैं दूसरी, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। सपोज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी से, तो यहाँ पर कीजिए वी प्रेस, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हम दिखा दें, कॉन्ट्रैक्ट पेड, हाँ कॉन्ट्रैक्ट वुडन दिखा देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप दिखा दीजिए अंडर ग्रुप एक्सपेंस। सपोज आपने ₹1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट लिया, टेबल आ गया रामलाल को आपने यहाँ पर कॉल्ड सी रामलाल सन्ड्री क्रिएटर। मेंटेन बिल बाय बिल आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ बिल बाय बिल की एंट्री 35,000 का बिल आया, आपने 35,000 पे कर दिए, तो वो आप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट करंट पीरियड आप डालना चाहें तो डाल दीजिए 15 दिन, वट एवर एप्लीकेबल, इसको नो कर दीजिए। एड्रेस वहाँ पर डाल दीजिए उनका, जो भी कॉन्ट्रैक्टर का एड्रेस है। सपोज मैंने दिल्ली डाल दिया, स्टेट डाल दिया दिल्ली। पैन नंबर अगर आपके पास है तो अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर दीजिए। बिल नंबर कॉन्ट्रैक्ट का बिल नंबर 125। चलो दोस्तों, ये एंट्री हो गई कॉन्ट्रैक्ट की। वुडन कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया ₹1,00,000 का रामलाल को। अब इसको एंटर कर दीजिए आप। सेम जैसे हमने रेंट की एंट्री की थी, सेम एंट्री इसमें आएगी। रामलाल लाइटबिट 2000। यहाँ पर देखिए टीडीएस की परसेंटेज का आप ध्यान रखिए कि टीडीएस की परसेंटेज अलग अलग होती है। रेंट पे अलग है, कॉन्ट्रैक्ट पे अलग है, कमीशन पे अलग है, एफडी इंटरेस्ट पे अलग है। तो उस हिसाब से आपने इसमें एंट्री डाल दी। इसकी एंट्री आ गई 2000 टीडीएस की, 2000 एंट्री। अच्छा गाइज, एक ध्यान रखिए कि आप जैसे एंट्री डालेंगे तो यहाँ पर रामलाल का अकाउंट दिखाएगा 98,000 क्रेडिट, यानी उनको हमने पेमेंट बैलेंस रह गई 98,000 की। तो यहाँ पर ये भी आप चेक कर सकते हैं, तो आपको इजी रहेगा ना। यहाँ पर डालिए एंट्री टीडीएस पेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट एट रेट 2% इज इक्वल टू 2000। इसको एंटर कर दीजिए। अब आप आ जाइए बैलेंस शीट में, देखिए सेम वही एंट्री दिखा रहे जो हमने रेंट पे की थी। 2000 आपका टीडीएस पेबल आ गया, 98,000 आ गया रामलाल को पेबल। तो ये एंट्री आप कर दीजिए पास, वी प्रेस कीजिए, टीडीएस पेबल। ये गाइस ये देखिए 2000 पेबल आ गया, 2000 यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बैंक से, चलो इस बार हम पे कर देते हैं। बैंक से पे करने के लिए आपको यहाँ में वी प्रेस करना पड़ेगा, पेमेंट HDFC टीडीएस पेबल। ये देखिए 2000 टीडीएस पेड, एंटर कर दीजिए और सेम एंट्री आप कर दीजिए रामलाल को, ताकि उसका भी अकाउंट नहीं ले जाएगा। HDFC रामलाल 98,000। ये देखिएगा इस रामलाल की एंट्री जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर
ये देखिए यहाँ पर इसने इसको नील दिखा दिया। चेक नंबर आप डाल दीजिए जो भी है, जो आपके चेक बुक के हिसाब से एंटर कर दीजिए। तो गाइज ये देखिए इफ़ेक्ट इसका। आज हमने 2 एंट्रियाँ सीखी। एक तो आपको बताइए 35,000 की रेंट की एंट्री, एक आपको बताइए कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री। अब इसका इफेक्ट देखते हैं बैलेंस शीट में क्या है। ये देखिए यहाँ पर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना टीडीएस की, ना किसी को पेबल करना है, क्योंकि आपने सारा पे कर दिए। अगर आप इसको चेक करेंगे अपने लेज़र में तो आप डी प्रेस करके अकाउंट, अकाउंट बुक, लेज़र, ऑल अकाउंट करेंगे तो आपको ऑल्ट आई प्रीव्यू के साथ ही सारे लेज़र दिखा देगा। ये देखिए अमन कुमार का 35,000 का रेंट था, टीडीएस पेबल, और ये पेमेंट कर दी, इसके अकाउंट नील। सेकेंड अकाउंट है कैश बुक का। थर्ड अकाउंट रामलाल कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख रुपए का। चौथा बैंक का अकाउंट जिसमें हमने पेमेंट की 31,500 अमन कुमार को पेमेंट की, 2,000 टीडीएस पेबल किया, पे किया, 98,000 रामलाल को पे किए। एंड फिफ्थ अकाउंट आ गया रामलाल का 1 लाख के भी की अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2,000 रुपये टीडीएस पे कर दिया, 98,000 रामलाल को हमने पे कर दिया। तो इस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें अपनी चेक भी कर सकते हैं लेज़र के हिसाब से। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। होप है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।